दोस्तों आज की जो कहानी है वो बहुत ही रोचक है, दिल को छू जाने वाली कहानी है। अगर आप इसे सुनोगे तो आपको यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हमारे समाज में लोग इस तरीके के भी रहते हैं। दोस्तों आज की कहानी है वो स्टार्ट होती है नई दिल्ली से। नई दिल्ली में एक लड़की रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करने के बाद उसे कुछ टाइम की छुट्टी मिलती है, तो वो सोचती है कि वो क्यों ना अपने माँ बाप से मिले और अपनी छुट्टियों को एंजॉय करे। दोस्तों इसका लड़की अपना टिकट कराती है। रिजर्वेशन कराने के बाद वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैठकर अपनी ट्रेन आने का इंतजार करती है। कुछ समय के बाद दोस्तों वहां पर ट्रेन आती है और वो लड़की अपनी ही जोगी में जाकर अपनी ही सीट पर बैठ जाती है। जब वो लड़की अपनी सीट पर बैठ जाती है तो कुछ समय के बाद वहां पर एक घूमता फिरता हुआ लड़का आ जाता है जिसका नाम सूरज था। अब सरिता बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, उसकी उम्र लगभग 24 साल की थी। सुंदर होने की वजह से जब वो लड़का देखता है उसे कि लड़की है और बहुत ज्यादा सुंदर है, तो वो उसकी सीट पर बैठने की कोशिश करने लगता है। तभी सरिता मना करती है कि तुम अपनी सीट पर जाके बैठो, हमारी सीट पर मत बैठो। लेकिन वो लड़का बहुत ही ज्यादा उससे लड़ाई झगड़ा करने लगता है और जबरदस्ती उसकी सीट पर बैठने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सरिता की बहुत ज्यादा बहस हो जाती है। जब बहस हो जाती है तो तभी कुछ समय के बाद कुछ ऐसा होता है जो आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों इसके बाद वहां पर उन्हें मजबूरी में दोनों को एक साथ रात बितानी पड़ती है और सुबह होते ही उन दोनों की जिंदगी बदल चुकी थी। सुबह होते ही कुछ ऐसा हो चुका था जो आप नहीं सोच सकते। पूरी कहानी के बारे में जानना है तो रहना पड़ेगा आपको वीडियो के एंड तक। और वही हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट कि जो भी अभी हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है ताकि हम आप लोगों के लिए और भी अच्छी रोचक कहानियां लेकर आ सके। दोस्तों एक लड़की बैठी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रही थी ट्रेन का। जब कुछ समय के बाद वहां पर ट्रेन आती है तो वो लड़की अपनी ही सीट पर जाकर बैठ जाती है। जब वो लड़की अपनी ही सीट पर जाके बैठ जाती है तो कुछ समय के बाद वहां पर एक लड़का आता है और उसकी सीट पर बैठने की पूरी कोशिश करता है। दोस्तों उस लड़की का नाम सरिता था और उसकी उम्र भी लगभग 24 साल की थी। जब वो लड़का उसकी सीट पर बैठता है तो सरिता पहले तो मना करती है, कहती है तुम किसकी सीट पर बैठ रहे हो, ये सीट मेरी है, तुम अपनी सीट पर जाके बैठो। दोस्तों वो सूरज नाम का जो लड़का था वो सरिता से बहुत ज्यादा बहस करने लगता है और उसकी इस सीट पर बैठने की जिद ठान लेता है और कुछ समय के बाद वो उसी सीट पर बैठ जाता है। दोस्तों इसके बाद दोनों में बहस होने लगती है। सरिता भी उससे बहुत ही कुछ बोल देती है और सूरज भी सरिता को बहुत कुछ बोलता है। लेकिन दोनों में लड़ाई झगड़ा होने के बाद लड़का अपनी जिद पर अड़ा रहता है और वहां से हटने का नाम नहीं लेता है। अब लड़का उसकी सीट पर कब्जा कर लेता है और सरिता को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है क्योंकि सरिता का जो सफ़र था वो बहुत दूर का था। दोस्तों आपको बता दें सरिता बिहार पटना की रहने वाली थी। वो दिल्ली में रहकर अपने एसएससी की तैयारी कर रही थी। उसे कुछ समय की छुट्टी मिलती, इस वजह से वो अपने गाँव जा रही थी। लेकिन तभी जब वो लड़का सीट पर बैठ जाता है तो सरिता अब बैठे बैठे बहुत ज़्यादा थक जाती है। तभी सरिता को मौका मिलते ही सरिता उस सीट पर लेट जाती है। दोस्तों जब सरिता उस सीट पर लेट जाती है तो जो सरिता के पैर थे वो सूरज के लगने लगते हैं। जब सरिता देखती कि उसके पैर सूरज के लग रहे हैं तो सरिता और ज्यादा कोशिश करती है उसे पैरों से धक्का देने की। दोस्तों अब सरिता जब उसे पैरों से धक्का देती है तो वो सूरज कहता है कि हम इतने भी ऐरे गेरे नहीं हैं जो तुम मुझे अपने पैरों से मार रही हो। मेरी ये औकात है कि हम तुम्हारी लात खाएं। दोस्तों इसके बाद उस डिब्बे में जितने भी लोग थे वो सभी सूरज को भला बुरा बोलने लगते हैं और कहते हैं कि अजीब लड़का है, एक लड़की के पीछे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है, लड़की के पीछे पड़ा हुआ है जो उसकी सीट पर बैठ रहा है। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है जिसकी उम्र लगभग 50 साल की थी। तभी वो व्यक्ति बोलता है, कहता है बेटा तुम कहीं और जाके बैठ जाओ, लड़की है उसे क्यों परेशान कर रहे हो। तभी सूरज कहता है आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, एक काम करिए आप अपनी सीट हमें दे दीजिए और आप कहीं और जाके बैठ जाइए। दोस्तों इसके बाद व्यक्ति कहता है हम अपनी सीट क्यों दे दें, तुम अपनी सीट देखो। दोस्तों इसके बाद सूरज बोलता है, कह रहा है अगर तुम अपनी सीट नहीं दे सकते हो तो तुम शांत रहो और मुझे कहाँ बैठना है ये हम डिसाइड करेंगे, तुम नहीं। तो अब सरिता से बहुत ज्यादा बहसबाजी होने लगती है और तभी सरिता मन ही मन सोचती है कि कहीं ये चोर तो नहीं, कहीं ये मुझे कुछ करे ना। दोस्तों सरिता के मन में बहुत ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे थे बुरे बुरे जो उसे सोने नहीं दे रहे थे।
दोस्तों इसके बाद सरिता के मन में एक बात आती है कि क्यों ना वो उस लड़के का फोटो खींच ले, ताकि भविष्य में उसके साथ कभी कुछ होगा या रात में ही कुछ अगर हो सकता है तो वो फोटो वो पुलिस को दिखा सकती है। दोस्तों इसके बाद सरिता इसी वजह से सूरज का अपने फ़ोन में फ़ोटो खींच लेती है और फिर अपने फ़ोन को रखकर वो सो जाती है। अब सूरज बैठा वहाँ पर सीट पर ऐसे ही अपना फ़ोन चलाने लगता है। तभी कुछ समय के बाद वहाँ पर टीटी आ जाता है। दोस्तों जब टीटी आता है तो सरिता को उठाता है और कहता है मैडम अपनी टिकट दिखाइए। तभी सरिता कहती है कि मुझे टाइम दीजिए, मैं अपनी टिकट बैग से निकालती हूँ। दोस्तों अब सरिता को पता नहीं था कि उसकी टिकट घर पर ही छूट गई है, क्योंकि सरिता ने अपने आईडी कार्ड को जब रखा था तो उसने वो पर्स अपना रूम में ही छोड़ दिया था। दोस्तों इसके बाद सरिता बहुत कोशिश करती है अपने टिकट को ढूंढने की, लेकिन उसे टिकट नहीं मिलता है। तभी सरिता कहती है कि सर मुझे लग रहा है मेरा टिकट घर पर ही रह गया है, एक काम कीजिए आप अपनी लिस्ट में देखिए मेरा नाम होगा, मेरा नाम सरिता है और देख टिकट मेरे नाम का रिजर्वेशन भी होगा। दोस्तों तभी टीटी कहता है कि मैडम ऐसा नहीं होता है, आपको टिकट दिखानी पड़ेगी, इसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे आपकी टिकट ये सीट है या नहीं है। दोस्तों अब सरिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी कहती है कि सर मेरे पास टिकट नहीं है। तभी टीटी कहता है कि मैडम अगर टिकट नहीं है तो आप अगले स्टेशन पर नीचे उतर जाना, या नहीं तो फिर दूसरी टिकट बनवा लो, मुझे 1900 रुपये दो, मैं आपकी दूसरी टिकट बनाता हूँ। दोस्तों अब सरिता बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि सरिता के पास ना तो पैसे थे और ना ही ये ऑप्शन था कि वो नीचे उतर जाए। दोस्तों रात काफ़ी हो चुकी थी, सरिता ट्रेन से नीचे भी नहीं उतर सकती थी और ना ही वो टिकट बनवा सकती थी। अब सरिता कुछ समय के बाद वहाँ पर रोने लगती है और टीटी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन टीटी नहीं सुनता है। तभी जब सूरज से देखा नहीं जाता है, तभी सूरज कहता है कि कभी किसी की बात का भरोसा तो किया करो। एक जब वो बोल रही है कि उसका रिजर्वेशन है तो तुम उसका नाम सर्च क्यों नहीं करते हो, अपनी लिस्ट में क्यों नहीं चेक करते हो। दोस्तों तभी टीटी सूरज को भी सुनाने लगता है और कहता है कि तुम मुझे मत सिखाओ कि काम मुझे कैसे करना है, तुम एक काम करो अपनी टिकट दिखाओ। दोस्तों इसके बाद सूरज कहता है कि मेरे पास मेरी टिकट है। तभी सूरज अपना टिकट दिखाता है। तभी जब टिकट देखता है टीटी सूरज की तो कहता है कि तुम्हारा टिकट तो फर्स्ट एसी में है। दोस्तों तुम इसके बाद सूरज कहता है कि हाँ मेरा टिकट फर्स्ट एसी में है, लेकिन हम इसमें इसलिए बैठे क्योंकि फर्स्ट एसी में कम से कम सीटें होती हैं और वहाँ पर हम अच्छे से नहीं बैठ सकते, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा सीटें होती हैं, तो इसलिए हम इसमें यहाँ स्लीपर वाली में आकर बैठे हैं। दोस्तों इसके बाद जो सूरज होता है वो कहता है कि मैडम का नाम सर्च कीजिए, चेक कीजिए उनका टिकट होगा। तभी टीटी कहता है कि मैडम का हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, मैडम को टिकट देनी पड़ेगी। दोस्तों अब सरिता बहुत ज़्यादा रोने लगती है, वो कहती कि मेरे पास 500 ही रुपए हैं और मुझे घर भी जाना है, अब हम क्या करें। दोस्तों इसके बाद सरिता खड़ी हो जाती है गेट पर उतरने के लिए। तभी सूरज उसे बुलाता है और टीटी को 1900 रुपये देकर सरिता के लिए एक टिकट बनवाता है। दोस्तों इसके बाद जब वो सरिता की टिकट बनवाता है, तभी जो जितने भी लोग वो देख रहे थे उसे वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, एकदम परेशान होकर उसे देखने लगते हैं, अजीब नज़रों से उसे देखने लगते हैं और सोचते हैं कि जो व्यक्ति अभी उससे लड़ाई कर रहा था, झगड़ा कर रहा था, आखिर वो इतना अच्छा कैसे हो सकता है और उसे 1900 की टिकट बनवा के देती। इसके बाद सरिता उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। इसके बाद सरिता उससे बातचीत करती है। तभी पता चलता है जो सूरज है वो गवर्नमेंट जॉब करता है, यानी कि वो दिल्ली पुलिस में है। दोस्तों इसके बाद जो सरिता होती है वो सूरज से बहुत अच्छे से पेश आती है, अच्छे से बात करे। तभी कहती है कि सॉरी सर मुझसे गलती हो गई, हमने आपको पहचाना नहीं, इस वजह से हमने आपको बहुत ज़्यादा भला बुरा बोल दिया। दोस्तों इसके बाद सरिता सूरज से माफ़ी मांगते हैं। तभी सूरज कहता है कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता है। और तभी सरिता कहती है कि सर आप ऊपर पैर करके बैठ जाइए, अच्छे से बैठ जाइए। तभी सूरज कहता है कि मैडम मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम आते जाते रहते हैं और मेरी तो जब हम जॉब की तैयारी कर रहे थे तो मुझे ऐसे ही जनरल में आना पड़ता था, इसलिए मेरी आदत बन चुकी है, हम कहीं पे भी किसी भी तरह से सफ़र कर सकते हैं। दोस्तों जब सूरज अपने बारे में पूरी बात बताता है, इसके बाद वो दोनों ही बात करते करते अचानक पता नहीं चलता है कि कब वो अपने ही अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों इसके बाद जब वो बिहार स्टेशन पर ट्रेन पहुंचती है तो दोनों ही ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं। तभी सरिता कहती है कि मेरा भाई मुझे लेने के लिए आया है, तुम एक काम करो तुम पहले जाओ।
दोस्तों इसके बाद जब सरिता बातचीत सूरज से कर रही थी, दोनों की जान पहचान हो जाती है अच्छे से, एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और एड्रेस भी पता हो जाता है कि कौन कहाँ पे रहता है। दोस्तों जो सूरज था वो सरिता के गांव से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर रह रहा था। दोस्तों इसके बाद सरिता अपने स्टेशन पर उतर जाती है और सूरज से कहते हैं कि हम लोग फोन पर बात करते रहेंगे, एक काम करें अब आप जाइए, मेरा भाई मुझे लेने आ रहा होगा, अगर वो देख लेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद सूरज अपने अपने स्टेशन पर उतरकर वो अपने घर पर चला जाता है और सरिता इधर अपने भाई के साथ अपने घर आ जाती है। अब दोनों ही अपने अपने घर पहुंच चुके थे और दोनों ही फोन पर बातें करने लगे। दोस्तों दोनों की अच्छी खासी जान पहचान हो रही थी। अब वो दोनों एक दूसरे से लगभग दूसरे तीसरे दिन बात करने लगे थे। ऐसे ही देखते देखते अब समय लगभग 3 साल बीत चुका था। सरिता सूरज से बहुत ज़्यादा बेतहा मोहब्बत करने लगती है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगते हैं और एक दूसरे के बिना जीने मरने की कस्में खा लेते हैं कि अब वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। दोस्तों इसके बाद कुछ समय के बाद सरिता का रिश्ता तय हो जाता है और सरिता की माँ जब सरिता को कॉल करते हैं और कहती हैं कि हमने तुम्हारे लिए लड़का देखा है, अब तुम घर आ जाओ और हम तुम्हारी अब शादी कर देंगे। इतना सुनने के बाद सरिता रोने लगती है। तभी सरिता की माँ पूछती है कि आखिर तुम रो क्यों रही हो। तभी सरिता पूरी बात बताती है, कहती है कि एक सूरज नाम का लड़का है जो दिल्ली पुलिस में है और हम उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, हम उसी से शादी करेंगे, अन्यथा हम किसी से शादी नहीं करेंगे। इसके बाद जब माँ पूछती है कि लड़का करता क्या है, तो सरिता बताती है कि वो दिल्ली पुलिस में है, जॉब करता है, अच्छा है, घर से हमारे यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों इसके बाद माँ कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पिता से जरूर बात करेंगे। दोस्तों इसके बाद सरिता की माँ उसके पिता से बात करती है तो वो भी यही पूछते हैं कि आखिर लड़का कर क्या रहा है। जब सरिता की माँ बताती है कि हमने सारा कुछ पता कर लिया, लड़का बहुत अच्छा है। दोस्तों अब सरिता और सूरज मिले थे 2018 में और 2023 में उन दोनों की शादी हो जाती है और वो दोनों ही अच्छे से खुश होकर एक साथ रह रहे हैं। उनकी शादी हो चुकी है और वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश हैं। दोस्तों ये थी कहानी, तो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।